हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेटीयू पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आया हूं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते हैं, पूरा कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व होगा ये सब आप अच्छे से जानते हो, फिर भी यदि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छे से चलाना नहीं आता है तो हमें उतने नंबर नहीं मिलते हैं जितने नंबर हमें मिलने चाहिए। तो दिक्कत कहाँ आती है? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कुछ छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनकी वजह से उनके नंबर पूरे में पूरे नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाता है। यदि उन्हीं छोटी-छोटी बातों का यदि वो ध्यान कैलकुलेशंस के दौरान एग्ज़ाम में रखें तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यदि आपने अभी तक नहीं लिया है, दोस्तों पे डिपेंड है, तो ये बहुत गलत बात है। आपको आज ही ज़रूरत है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर 1 दिन के की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे 4 साल इंजीनियरिंग में उसके बाद भी ये आपके साथ रहेगा, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। इंजीनियरिंग के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर मस्ट है। ठीक है? तो आज हम लोग जिस साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करने जा रहे हैं, आज मेरे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये 100 एमएस है। 100 एमएस कैसियो का एफएक्स 100 एमएस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास यही है और इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस को हमें ध्यान देना है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा या फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करने के लिए या सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला क्या हमारे तरफ से ऑपरेशंस होना चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जो कि मस्ट है। तो सबसे पहला काम आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या करना है कि आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, सबसे फर्स्ट में आप उसको रीसेट करो। क्या करो? रीसेट। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर को बस नॉर्मली ऑन किया, ऑन करने के बाद वो कैलकुलेशन से स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें क्या डिग्री है और उसका मोड चेंज तो नहीं हुआ है और इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा प्रोसीजर सही करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस करते हैं तो उनका जवाब बिल्कुल सही नहीं आता है। जवाब कुछ और होना चाहिए, आंसर कुछ और आना चाहिए, लेकिन आता कुछ है और है, जिसकी वजह से हम पूरे में पूरा नंबर नहीं पाते हैं। तो हमें करना क्या है? साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको कैमरे में दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या दबाएँगे? शिफ्ट दबाएँगे। शिफ्ट दबाने के बाद मोड दबाएँगे, जो कि ऑन के बगल है। मोड दबाने के बाद इसमें आ रहा होगा एमसीएल, एमसीएल और मोड टू ऑल। तो ऑल के नीचे 3 है तो हमें 3 दबाना है। 3 दबाने के बाद एक बार इक्वल दबाएँगे, रीसेट ऑल लिखेगा, फिर दूसरी बार इक्वल दबा देंगे। हमारा जो कैलकुलेटर है वो रीसेट हो चुका है। हमारा कैलकुलेटर क्या हो गया? रीसेट हो गया है। तो अब मैं फिर से यहाँ स्टेप लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? शिफ्ट। शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपको क्या दबाना है? मोड। मोड भी कर सकते हैं, क्लियर भी, CLR, क्योंकि मोड के ऊपर उस बटन के ऊपर मोड भी लिखा है, क्लियर भी लिखा है। तो आप कहिए तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख दूं। शिफ्ट दबाने के बाद क्लियर, या फिर कुछ लोग इसे मोड भी बोलते हैं। तो आपको जो समझ में आया वो समझ लीजिएगा। बटन ऑन के साइड में जो बटन है वही दबाना है, मोड क्लियर। और मोड क्लियर दबाने के बाद आपको क्या करना है? 3 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? 3। और 3 के बाद क्या करना है? 3 के बाद 3 प्रेस करने के बाद रीसेट ऑल लिखेगा और इक्वल का साइन प्रेस कर देना। फिर मैंने क्या कहा? प्रेस इक्वल 2 टाइम्स। 2 बार आप इक्वल को इसको प्रेस कर देंगे, हमारा कैलकुलेटर जो है वो क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। हमारा कैलकुलेटर क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट करना हम सभी ने सीख लिया। एग्जाम में अब दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये गलती करना नहीं है हमें। एग्जाम में हम मान लीजिए 9:30 पे हम एग्जामिनेशन सॉल्व में पहुंच चुके हैं। हमने एक कैलकुलेशंस किया, कैलकुलेशंस करने के बाद फिर हम दोबारा कैलकुलेटर को यूज़ करने वाले हैं 12 बजे या फिर 11:30 बजे, 2 घंटे बाद यूज़ करने वाले हैं। अब हम सोचेंगे हमने तो स्टार्टिंग में कैलकुलेटर को रीसेट तो कर ही लिया था, तो अब रीसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं।
तो 2 घंटे तक आपने कॉपी लिखा, उसके बीच में कौन-सा बटन प्रेस हुआ, क्या मोड चेंज हुआ, हमें कुछ नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार फिर से कैलकुलेशंस करने के लिए आप कैलकुलेटर को रीसेट करोगे, रीसेट करने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक सिंपल सी बात हुई। अब देखिए, इस जो हमारे पास ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये 100 एमएस है। 100 एमएस में यदि मैं बात करूँ, तो इसमें की पे कुछ जो जितने भी फंक्शंस हैं, वो व्हाइट कलर से लिखे हुए हैं। उस की के ऊपर कुछ येलो कलर से लिखे हुए हैं और कुछ पिंक कलर से लिखे हुए हैं। तो यदि व्हाइट कलर के सिंबल की मैं बात करूं, तो वो डायरेक्टली आप उसे प्रेस करोगे ना, जैसे मुझे साइन 10 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? साइन 10 की। जैसे अब मुझे मान लीजिए साइन 10 की वैल्यू निकालनी है, या साइन 10 की जगह मैंने साइन 30 की वैल्यू बोल देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन जो है वो व्हाइट कलर से लिखा हुआ, डायरेक्ट मैं साइन प्रेस करूंगा, फिर 30 लिखूंगा और इक्वल दबा दूंगा, तो इसकी वैल्यू 0.5 आ जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ वो डायरेक्ट प्रेस करने पे वो फंक्शंस काम करेगा। लेकिन साइन के ऊपर ही आप देखेंगे तो येलो कलर से साइन इनवर्स लिखा है। क्या लिखा हुआ है? येलो कलर से साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 0.1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.739। तो कहने का मतलब है कि क्या हमें समझ में आया? जो येलो कलर से लिखे हुए हैं, जो भी वर्ड येलो कलर से हैं, शिफ्ट दबाने के बाद वो फंक्शंस काम करेंगे। व्हाइट कलर डायरेक्टली, यदि मैं यहां पे सिंबल की बात करूं, कौन से फंक्शंस कब काम करेंगे? फंक्शंस की बात करूं तो जो व्हाइट कलर से हैं, किससे हैं? किससे, किसकी बात कर रहे हैं हम? व्हाइट कलर की। जो व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर, यूएस कलर की स्पेलिंग यूएस और ब्रिटिश, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज होगा। क्या होगा? डायरेक्टली यूज होगा ये फंक्शंस। जो येलो कलर से लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं फंक्शंस के नेम? येलो कलर में, येलो कलर से जो लिखे हुए हैं उसे आप कैसे यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस, शिफ्ट प्लस वो बट की प्रेस करेंगे जिस की के ऊपर येलो कलर में लिखा हुआ है, तो वो काम करेगा। तो शिफ्ट की। कुछ जो फंक्शंस लिखे हुए हैं पिंक कलर में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? पिंक कलर में लिखे हुए हैं। तो पिंक कलर कैसे काम करेगा? तो इसके लिए आपको अल्फा दबाना होगा। क्या दबाना होगा? अल्फा प्लस की दबा देंगे तो वो फंक्शंस काम करने लगेगा। तो हमने देखा कि जितने भी हमारे पास कैलकुलेटर में यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक तो व्हाइट कलर से इस पे फंक्शंस लिखा हुआ है, इस की के ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ है, पिंक कलर से भी लिखा हुआ है। तो शिफ्ट दबाने के बाद वो बटन दबाएंगे तो हमारे पास क्या काम करेगा? येलो कलर वाला डायरेक्टली दबा देंगे तो व्हाइट कलर में जो लिखा है फंक्शंस वो काम करेगा। और क्या कहते हैं, अल्फा दबाने के बाद वो की दबाएंगे तो क्या करेगा? पिंक कलर में काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमें 10 स्क्वायर करना है, या फिर रूट रूट 5, रूट 2, जो भी। तो रूट, हमने यहाँ रूट का सिंबल बना हुआ है, रूट का सिंबल बना रहेगा और यहाँ पे व्हाइट कलर से वो डायरेक्ट प्रेस करिए, अंदर ब्रैकेट लगाइए, आप वैल्यू लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने रूट 2 लिख दिया, तो ये डायरेक्ट क्या कर देगा? कैलकुलेट कर देगा 1.414। ठीक है। अब यहाँ पर यदि हमें पावर लगानी है, ये हमें पावर लगानी है, तो हम क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर एक सिंबल होगा। ये बहुत यूज है। सबसे ज्यादा यूज की बात करूं तो मैं एक सिंबल आपको दिखेगा जो कि व्हाइट कलर का है। इस तरह से, यदि मान लीजिए कि हमें 10 टू द पावर 10 निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे? सिंपल 10, फिर उसके बाद ये सिंबल और फिर उसके ऊपर 10 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10। तो ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज होता है? ये पावर के लिए यूज होता है। अब पावर कुछ भी हो सकता है। 10 टू द पावर, यदि मैं मान लो इसके पावर यदि आप लगाना चाहते हैं, फ्रैक्शंस में भी लगा सकते हैं। मैं लिख दूं 10 टू द पावर क्या है? 2/3। तो आप ब्रैकेट यूज करो, ब्रैकेट यूज करने के बाद 10 दबाओ, ये सिंबल दबाओ और उसमें पावर में 2/3 लिख देंगे, तो ये कैलकुलेट कर लेगा। बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिक्कत होती है, तो उसमें हमें क्या करना है? इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखेंगे, इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मोड को दबाएंगे। कैसे? हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे? 10 टू द पावर वाला केस आपको समझ में आ गया। ये सिंबल यूज करेंगे जो कि पावर का है।
2 के लिए ये सिंबल हमेशा 2 हो, 3 हो, 4 हो, फ्रैक्शंस में जो भी हो, ये पावर वर्ड यूज़ कर लेंगे, पावर वाला सिंबल यूज़ कर लेंगे और आसानी से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशंस के लिए आप मोड दबाएँगे, क्या दबाएँगे? मोड दबाएँगे। मोड को 1, 2, 3, 3 बार मोड दबाएँगे, तो आ जाएगा, ये देखिए, कैसे आपको मैं दिखाता हूँ आपको। आप मोड वाला बटन जो है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इक्वेशन आ गया, फिर क्या दबाएँगे? 1। अब अननोन कितने हैं? 2 हैं या 3? तो 2 हैं, तो मैं हमने क्या दबा दिया? 2। a1 की वैल्यू जो भी है, यदि मैं मान लीजिए कि a1 की वैल्यू मैंने क्या दे दिया? 1, फिर मैंने क्या दिया? इक्वल, फिर b1 की वैल्यू कितनी है? 4, फिर मैंने क्या कहा? इक्वल, फिर c1 की वैल्यू क्या है? 4, मैंने क्या किया? इक्वल। अब ये a2 की भी वैल्यू, आप जैसे इसमें a2 की वैल्यू डाल सकते हैं। ये एक्चुअली में जो मैट्रिक्स में जो आप इक्वेशंस यूज करते हैं ना, वहाँ की ये बातें हैं। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या डाल दिया? 5, फिर इक्वल, फिर 8, फिर इक्वल, फिर 6, फिर इक्वल। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस था, 2 अननोन थे, तो उनकी दोनों इक्वेशंस की वैल्यू रख दी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स वाई की। ठीक है, तो ये इक्वेशंस किस फॉर्म में होगा? ये इक्वेशंस इस फॉर्म में होगा, a1 एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू दे रही ना, ये वैल्यू दे रहा है ये, मतलब इसे हम लिख सकते हैं a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे में क्या है? a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप वैल्यू किसकी किसकी पुट किए हैं? आपने वैल्यू पुट किया है a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। इन 6 वैल्यू पुट करने के बाद आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है, जिसे आप आसानी से, अब इससे वापस कैसे आएंगे? वापस आने के लिए आपको फिर से शिफ्ट दबाना है। फिर से क्या दबाना है? अब आप वापस आने में आपको दिक्कत होगी, अब वापस निकल ही नहीं पाओगे, आप बार बार ऑन ऑफ करोगे यही आएगा, तो आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद मोड दबाना है, फिर 3 दबाना है और कैलकुलेटर को रीसेट करना है। कैलकुलेटर को क्या करना है? रीसेट करना है। तो ये आपने देखा कि हमने इक्वेशंस को, 2 अननोन है तो कैसे निकालेंगे, 3 अननोन है तो वो भी निकल जाएगा। अब बात करता हूं डिग्री की। किसकी बात कर रहा हूं? ये तो हमारे पास इक्वेशंस 2 अननोन के लिए भी है, 2 अननोन, ये किसके लिए था? 2 अननोन के लिए, 3 के लिए भी हम कर सकते हैं। किसके लिए भी कर सकते हैं? 2 अननोन्स के लिए भी कर सकते हैं, 3 अननोन्स के भी कर सकते हैं। यहां से आप कर सकते हैं। अब यही यदि मान लीजिए फिर से मैं 3 अननोन्स के लिए करना हो तो कैसे करेंगे? आप मोड को दबाएंगे। मोड को कैसे दबाएंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। इक्वेशंस के लिए 1 दबाया, फिर यहां पे आपको क्या दिख रहा है? अननोन्स कितने? मैंने दबा दिया 3। तो 3 दबाने के बाद a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3, फिर उसके बाद आपकी क्या वैल्यू आएगी? एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि डिग्री का, मतलब इक्वेशंस कोई हो, उसकी डिग्री जो है 2 है, 3 है, तो कैसे आप निकालेंगे? तो उसके लिए अब मैं डिग्री के लिए बात बताता हूं आपको। अब मैंने क्या कहा? डिग्री, यदि मान लीजिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी हो, क्या करनी हो? इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी हो 2 डिग्री की, और सॉरी, इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है और उसकी जो डिग्री है 2 है या फिर 3 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, हम फिर से क्या करेंगे? हमें फिर से क्या करना है? हमें इसी ऑन के बगल जो मोड है उसे दबाएंगे। तो हमने दबाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर इक्वेशंस आ गया 1। फिर आपको ये राइट वाला बटन, ये राइट साइड में जो बटन है ना, इसे दबाना है। तो डिग्री क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 डिग्री की बात करें तो मैंने 2 दबा दिया। 2 दबाने के बाद मैंने ए के लिए मैंने दबा दिया वैल्यू 1, फिर मैंने बी के लिए वैल्यू दबा दिया 4, और सी के लिए भी वैल्यू मैंने दबा दिया 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2, और हमारा ये क्वेश्चंस क्या हो गया?
सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर डिग्री 2 के लिए कैसे सॉल्व करना है, डिग्री 3 का होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने के लिए आप मेरे वीडियोज़ को देखिए। आपको और जिन फंक्शंस में दिक्कत आती है, उन फंक्शंस को मुझे आप बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशंस मिले और जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएँ। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने 100 एमएस बताया। आप और किसी कैलकुलेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट और शेयर मैसेज ज़रूर करेंगे। थैंक यू।